अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आगम में जो भी वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया है, वह प्रतिपाद्य जो विषय है वह बुद्धिगम्य नहीं हो पाता, वह आस्था का विषय बनता है। जो स्थूल पदार्थ हैं उसका परिज्ञान होता है, किंतु वस्तु की गहराई तक पहुंचने के लिए आगम अपने सामने हैं, किंतु वह परोक्ष माना जाता है। परोक्ष का अर्थ ये स्पष्ट है, जो इंद्रियातीत जो विषय है वह हमारे लिए इंद्रिय के द्वारा वह ग्रहण करने योग्य नहीं, और जो ग्रहण करने योग्य है वह बहुत स्थूल है। इसलिए गुरुदेव ने कई बार प्रवचन अथवा स्वाध्याय के दौरान इस विषय को रखा है कि प्रयोजन भूत तत्व की ओर दृष्टि हमेशा होनी चाहिए। प्रयोजन यदि साइड में रह जाता है तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो कुछ भी धर्म की आराधना की जा रही है, तो उसके पीछे अपने को क्या प्राप्त करना है, प्राप्त करने योग्य क्या है। मोक्ष को प्राप्त करना है बोलते तो हैं, किंतु उसमें व्यवधान कौन उपस्थित कर रहा है। आप स्वतंत्र है क्या परतंत्र, तो स्वतंत्र बोलते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ आपके धर्म की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। व्यवधान कौन उपस्थित कर रहा है, कोई बाहरी पदार्थ हमारे लिए व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकता, क्योंकि अपने से वह पृथक है। तो वस्तुतः व्यवधान कौन उपस्थित करता है, तो अपने जो मोहजन्य परिणाम हैं वे ही अपने साधना में बाधा उपस्थित कर रही है। तो उससे हमें बचना है। दूसरा, बचे ये भावना की जा सकती है, किंतु स्वयं अपने को बचना है। तो मोह से बचने के लिए, मोह के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये सारा उपक्रम है, किंतु वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए। तो आगे क्या संभावना है महाराज, हम संभावना रखें क्या नहीं रखें। लगता ऐसा है कि असंभव तो नहीं है, इसलिए लगता है क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है, जिस कार्य को अभी तक संपादित नहीं किया है, और उसको प्राप्त करना है। तो जो वर्तमान में जो आपके पास है उसको छोड़ो पहला, उसके बिना वह वस्तु मिल नहीं सकती है, क्योंकि त्याग के बिना परमार्थ हाथ नहीं लग सकता। तो अर्थ का त्याग करो, अर्थ अर्थात धन, केवल धन को तो छोड़ दिया, जैसे समझने के लिए
बाहरी जो परिग्रह हैं वो कितने हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, कौप्य और भांड, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। इनका विमोचन करने के उपरांत भी जो अंतरंग परिग्रह हैं, जिसका आत्मा के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य है, क्योंकि रागादिक जो परिणाम हैं वे ही अंतरंग परिग्रह हैं, इसलिए उसका विमोचन करना है। बाकी विमोचन तो अनंत बार कर चुके हैं, और जिसका विमोचन किया है, जिसका त्याग किया, पुनः वह उठाने का भाव करता है। तो छोड़ा कहाँ उसने? छोड़ने के उपरांत त्यक्त पदार्थ के प्रति ग्रहण करने का भाव स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। तो महाराज बाहरी परिग्रह का तो विमोचन हो गया, अब और क्या शेष है? श्रमण पूछता है तो गुरु बताते हैं, तुमने जो छोड़ा है वह छोड़ा नहीं तुमने, क्योंकि वह पर था। पर को क्या छोड़ना है? वह अपने आप ही पृथक है, तुमसे वह भिन्न है। किंतु जिन वस्तुओं के साथ तुम्हारा तादाद में संबंध जुड़ा हुआ है, उस संबंध को कट करना है। राग, द्वेष, मोहादिक भाव, ख्याति है। प्राकृत में ख्याति को क्या बोलते हैं? खाई बोलते हैं। हाँ, खाई का अर्थ वो ख्याति। ख्याति, लाभ, पूजा के पीछे वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। तो आचार्य कहते तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हाँ, जो मेन है उसको छोड़ो। मूल जो है वह पर पदार्थ के प्रति स्वामित्व का जो भाव है वो बहुत ही भयानक है। वस्तु भिन्न होने के बाद भी उसके ऊपर जो आधिपत्य जमाने का जो भाव आ जाता है वह सबसे वह हानिकारक है। ऐसा कहा, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मोत्थान के लिए सबसे कोई मोक्ष मार्ग में यदि कोई बाधक है तो वह आधिपत्य, स्वामित्व भाव। और स्वामित्व किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर। ये वर्तमान में यही चल रहा है। सालों से सुनते आए हैं कि जो आउट ऑफ कंट्री जितने भी बाहर के राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के साथ उनका संघर्ष चल रहा है। वह जो संघर्ष है वह स्वामित्व को लेकर के है। मैं इस राष्ट्र को मैं चलाऊं, मेरे अंडर में सारे सारे राष्ट्र रहे तो मैं हैंडल करूं। ये हैंडल जो है ना ठीक नहीं। हाथ अच्छे रखो, भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए हाथ अच्छे रखो। तो कैसे रखे महाराज? हैंडल मत करो, हैंड ओवर करो। हैं? गुरु ने यही सिखाया है। तुम हैंडल क्या करते हैं? कब तक करते रहोगे? अंत तक? क्या अंत तक? हैंडल मत करो, हैंड ओवर करो, दूसरे के लिए सौंपो। उनका ये कहना है और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगम की पद्धति से वो कह रहे हैं
काल कितने प्रकार के होते हैं तो बताया है। ये पंचम काल आदि ये काल अलग है। एक तो दीक्षा काल, शिक्षा काल, गणपोषण काल, आत्म संस्कार काल, संलेखना काल और औत्मार्थिक काल, ये सब काल जो है इसका वर्णन मूलाचार्य आदि ग्रंथों में मिलता है। इसलिए अपने को कहाँ पहुँचना है, गाड़ी रिवर्स नहीं है, गाड़ी रिवर्स नहीं लेना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है अपनी गाड़ी को। तो बैक साइड नहीं, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आत्म संस्कार का काल भूलना नहीं, संलेखना का काल भूलना नहीं तो अंत तक हम ही हैंडल करते रहेंगे तो हाथ फिर जोड़ नहीं पाएंगे आप भगवान के दर्शन करने के लिए। हाथ खाली रखो। जब तक ये परिणाम नहीं आएंगे, स्वामित्व का भाव ही संसार का निर्माण उसके द्वारा होता है। वस्तु पृथक होते हुए एक मेंटेलिटी, एक मानसिकता है, मैं इसको चलाऊं। एक बहुत बड़ा परिवार है मान लो, और दादाजी वो चला रहे हैं, अच्छा खुद चल नहीं पा रहे हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं, फिर भी उनकी मानसिकता है कि मैं परिवार को अच्छे ढंग से हैंडल कर रहा हूँ। अरे ये तो ध्यान रखो, परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनका कोई पुण्य का उदय है क्या? नहीं। क्या तुम्हारे पुण्य के ऊपर चल रहे हो? समझ क्या रहे हैं आप? ऐसा नहीं, उसका पुण्य है, उसके लिए अपने को सहयोग देना चाहिए। हाँ, जब तक वह लड़का अपने पैर पर खड़े होने की क्षमता नहीं रखता तब तक वो उंगली पकड़ता है और चलता है, और चलने की क्षमता आने के उपरांत भी वह हम ही इसको चलाएंगे चलाएंगे, ये कुछ भी नहीं। वस्तुतः आगम पढ़ो तो आंखें खुलती हैं। ये सारे परिग्रह वृत्ति ये ठीक नहीं, परिग्रह के माध्यम से ही पतन होता है। ये श्रद्धान का ही जब विषय नहीं बन रहा है तो चलेगा कैसा वो? इसलिए अच्छे ढंग से पहले श्रद्धान को मजबूत करो। हाँ, बहुत बड़ा भवन जिसको खड़ा करना है, काय के ऊपर खड़ा रहेगा? फाउंडेशन, नींव, वो बिल्कुल पक्की नींव होनी चाहिए। उसी प्रकार सम्यक दर्शन जो है मजबूत होना चाहिए, हैं, तब वो खड़ा होगा। हैं, भवन, और उसमें अपन रहेंगे। हैं, तो वहाँ पर कोई महल है क्या? ऊपर जाना है अपन को, कोई भवन तो नहीं वहाँ पर। भवन कुछ नहीं, भवन का निर्माण हमें करना है। तो कैसे करेंगे महाराज भवन का निर्माण? 3 भुवन में सार है, 3 भुवन में सार है क्या? वीत राग विज्ञानता, ये सारभूत है। और इसको असार के दृष्टि से देखता है संसारी प्राणी। इसी को बोलते मोह का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जब मोह प्रबल हो जाता है तो आत्मा की शक्ति कुंठित होती चली जाती है। इसलिए मोह को बनाए नहीं रखना, मोह की अंत्येष्टि करो। हाँ, इसको बोलो नहीं। यदि मोह की अंत्येष्टि नहीं करेंगे तो अनंत काल से इस शरीर की अंत्येष्टि होती चली जा रही है। हाँ, बार बार शरीर मिलता है और वह शरीर छूट जाता है,
राख राख बन जाता, पुनः नया शरीर मिलता है। इस प्रकार जो अनंत काल व्यतीत करने के बाद भी उसकी दृष्टि अभी भी परिवर्तित नहीं होती है, तो वह भी दया का तो पात्र है ही। सबके प्रति दया का भाव रखेंगे ताकि सबका कल्याण समय पर हो सके। आपका समय हो चुका है और कल्याण जो होता है वह करने से होता है, मात्र चर्चा करने से कल्याण नहीं होता है। तो महाराज चर्चा करना बंद कर दें क्या? बंद करने की बात नहीं, किंतु चर्चा के साथ अर्चा को भूलना नहीं चाहिए, ये पक्की बात है। इसलिए हम संक्षेप में इतना ही कहना चाहते हैं, आप जो अतीत में जो आप लोगों ने पुण्य अर्जित किए हैं उसके फल स्वरूप यह पर्याय मिली है, इसको सार्थक बनाना है और समय बहुत थोड़ा बचा है। आज के तिथि में या आज जिसका जन्म हुआ है उसका जीवन प्रारंभ हुआ है, किंतु जिसके सिर में सफेदी आई है, अब वो उसको क्या करना है? जीवन एंड होने को है, लेकिन जीवन को एंड करना है, एंड नहीं, एंड समाप्त करना है। नहीं है तो जीवन मरण के उपरांत पुनः जीवन और पुनः मरण, ये श्रृंखला ये हमेशा बनी रहेगी। इसलिए जन्म और मरण से परे होने के लिए दूसरे से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, किंतु खुद से हम परेशान हो रहे हैं। किससे? मोह से परेशान है संसारी प्राणी, इसलिए वही बाधक तत्व है सबसे। इसलिए उसका अंत करने के लिए ही बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने साधना के माध्यम से उस मोह तत्व को समाप्त किया है और अपने आत्म तत्व का संवेदन करते हुए अनंत काल के लिए मोहातीत अवस्था को प्राप्त करके वो अनंत सुख का संवेदन कर रहे हैं। इसी प्रकार सबके जीवन में वह घड़ी आ जाए और वो भी स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए अनंत सुख का अनुभव करें, ये पवित्र भावना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंदमानस्य ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।